आदमी जो करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, एक किस्मत जो हमेशा धोखा देती है। हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। वो कम से कम 6-7 करोड़ का माल है। अब हमें किसी तरह इन गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचना होगा, और वो भी सबसे छुपकर। लेकिन इस बार हेरा फेरी का खेल होगा पहले से भी बड़ा मजेदार होगा। ऐसा भी 2 गुना, और हंसी का धमाका होगा 4 गुना। ये है मेरा सेमी मॉडर्न कल्याणी निवास। उम्र 103 साल, लोकेशन दिल्ली। इस घर में 3 जनरेशन्स रहती है और तीनों के गुड मॉर्निंग के गुड होने के रीजंस अलग अलग हैं। जिनके दिन की शुरुआत बाके बिहारी जी के नाम से होती है, ये है मेरी ओल्ड स्कूल नरम गरम दादी कल्याणी देवी। इनसे मिलो। ये है कर्नल वीर शर्मा, मेरे पापा। आर्मी से रिटायर हो गए, लेकिन बंदूक का निशाना आज भी टारगेट से मिस नहीं करते। और ये हूं मैं, टॉल, फेयर, सेक्सी, लवेबल, हैंडसम देसी मुंडा चिराग। उधर नहीं, इधर देख। मेरी सुबह इन खूबसूरत लोगों के बीच गुजरती, जिनको देखकर मुझे लगता है जिंदगी मुश्किलों का समंदर है, लेकिन अगर अपनों का साथ हो ना, तो इस समंदर में भी पूल पार्टी की जा सकती है। अरे मक्खन खाया कर माँ, नहीं तो लोग बोलेंगे वीर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। तू कब से लोगों की बातें सुनने लग गया? राधे राधे बाबा, राधे राधे दादी। खुश रहो मेरे लाल। अरे 1 फुट झुकने से घिस नहीं जाएगा तू, ठीक से पैर छू। राधे राधे दादी। अरे बेटा, पैर छूने से ना कमर और घुटनों में लचक बनी रहती है। अच्छा, फिर तो दादी तुझे मेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने तो तेरे अखड़े रहते हैं। हाँ? माँ, तेरी बात ये बिल्कुल नहीं समझेगा। शादी करवा दे इसकी, फिर देखना ससुराल वालों के सामने सुबह शाम साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई देगा ये। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। दादी, साष्टांग नमस्कार तो मैं तुझे भी कर दूं, अगर तू मेरे टाइप की लड़की ढूंढे तो। तेरे कौन से टाइप की लड़की? दादी, वो लड़की जो रोज सुबह उठकर भजनों की जगह हनी सिंह की रैप म्यूजिक चलाए, और उसपे मुझे ही नहीं तुझे भी नचाए। बदमाश है। और जिसको पैसे बचाने से ज्यादा उड़ाने में मजा आए। क्यों बाबा? मजाक नहीं कर। सॉरी। और माँ, ऐसी बहू हो जो ना खाना बनाना जानती हो और ना घर संभालना, है ना? हाँ। 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 क्या? अच्छा, तुम दोनों ने टीम बना रखी है? दादी, अरे अभी बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। होती हूँ। जरा तो देख। बाबा कह रहे थे। कल्याणी निवास की सुबह इसी तरह खट्टी मीठी बातों और हंसी के ठहाकों से होती है, जहां दादी को पोते की घुड़चड़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है, और मुझे अपने परिवार की खुशी की चिंता है। अबे और कितना टाइम लगेगा? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते चिराग बेटा। अबे वो आग वाले अंधे, साला गोल घुमा ले, दूल्हे की बारात निकलनी, तेरी मैयत नहीं। अब देखो भैया। हाँ, अल्टीमेट। अब जैसे ये लगाई है ना, वैसे सारी लगा दियो, वरना पैसे किश्तों में देंगे अंकल, वो भी हर महीने की 32 तारीख को। 32 तारीख? क्यों अंकल जी? और नहीं तो क्या। प्रणाम पापा जी। तेरे जैसे लौंडे किस्मत से ही होते होंगे। कुछ भी, वरना मेहनत तो हर माँ बाप एक जैसे ही करते हैं। इनका रोज का है ब्रो। क्यों बेटा? नमस्ते अंकल जी। ओके बाय। ठीक से कर लियो। हाँ। अबे क्या कर रहा है तू? जल्दी कर। करता हूँ साहब।
अरे खुशी का मौका है, फिर भी तेरे बापू को 10 लगे हुए। भाई लव मैरिज में तो सिर्फ लड़की मिलती है ना। मेरे बापू के अरमान तो एसी, टीवी, फ्रिज और लंबी गाड़ी के थे। क्यों बे? तुझसे उम्मीद खो दी है जो दूसरों से मांगनी पड़ रही है। भाई छोड़ना, तू जानता है ना मेरे साहब को, मतलब मेरे बाप को। हाँ हाँ, चाय में गिरी मक्खी को भी साइड करके चाय पी जाए तेरा बाप। भाई तू मीटिंग का सोच। अरे तेरा भाई है ना, संभाल लेगा। ओके। मुझे नहीं लगता जाएगी। अरे इम्पॉसिबल है। नो चांस सर जी। भाटिया, जो तुझे इम्पॉसिबल लग रहा है ना, मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, देख। मैंने तो कसम खा ली है, शर्मा जी से कभी कोई शर्त नहीं लगानी है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा नहीं लहराया गया था ना, उस दिन ऐसा लगता था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना नामुमकिन है। जेंटलमैन, जिस दिन इम्पॉसिबल को निकाल कर अपनी जिंदगी में पॉसिबल डाल दोगे, उस दिन से लाइफ सिंपल हो जाएगी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एक बात बताओ, आप हमारे साथ घूमने मनाली क्यों नहीं चल रहे यार? अरे नहीं यार, पिछली बार केरला में तुम लोगों ने मुझे अकेला रूम में छोड़ा और अपनी बीवियों के साथ घूमने निकल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अंताक्षरी रात को हम सब ने मिल के खेली थी। दोस्ती का गाना गाया था। अरे सर, अंताक्षरी के बाद हमें अपनी बीवियों के पास भी जाना पड़ता है। उनको नाराज करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अरे मैं तो लकी हूँ, ये डर मैं 20 साल पहले भूल चुका हूँ। चलिए ना सर। अरे नहीं यार, मुझे माँ को 4 धाम यात्रा पे ले जाना है। माँ कहती है 60 के बाद जितना भगवान को याद करोगे उतना दंड कम पाओगे। अरे सर, दंड का ऊपर जाके सोचना, पहले यहाँ तो मजे कर लो। अंडरवेयर में नंबर 1 अंडरवेयर, कूल अंडरवेयर, जिसका हर छेद कुछ कहता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, कूल अंडरवेयर की इलास्टिक नहीं छोड़ेगी आपकी कमर का साथ। कूल अंडरवेयर बाकी अंडरवेयर से अलग कैसे है? अरे मैडम, कूल अंडरवेयर सिर्फ अंडरवेयर नहीं है, ये चलता फिरता डॉक्टर है। टाइनी टाइनी होल्स देख रहे हैं आप? इन्हें कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी प्यूरिफाई। कूल अंडरवेयर इस्तेमाल करने वालों का फर्टिलिटी काउंट आम इंसान से 80% ज्यादा होता है। और तो और हमें कूल अंडरवेयर 24/7 काम करने की एनर्जी भी देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूल अंडरवेयर 100% स्मेल प्रूफ और साउंड प्रूफ है, इसलिए आप कभी भी कहीं भी आराम से छोड़ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, but it is approved and prescribed by US doctor as well। जिनका कहना है अंडरवेयर होगा राइट तो फ्यूचर होगा ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट। वाह, impressive। थैंक यू। I'm the best। I'm the best। Yes। तुम्हें खुराना मिला, कंप्लेन कर रहा था तेरे बारे में। शर्मा साहब, ऐसा है, गोलियां ना तब तक असर करती है जब तक आदमी असरदार हो। खुराना क्या, 60 साल का हो गया है, बीमारियां तो गले पड़ेंगी उसके। अरे बीमार नहीं है वो यार, उसकी मिसेज है ना, उसकी गले नहीं पड़ती। सुना है उसका साइलेंसर साइलेंस मोड पे चलता है। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? खुराना इस उम्र में भी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। अरे गाड़ी उसकी है, चलाने में क्या शर्म? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, तुझे। क्यों क्यों? ये रात भर अपनी रजाई में अकेले लौटता फिरता है। शर्मा जी, इंजेक्शन दूं या विस्की? विस्की। अरे नहीं 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 नहीं। क्यों? कल सुबह लड़की वाले आ रहे चिराग को देखने। हाँ, रिश्ता पक्का हो गया तो पूरी बोतल पिएंगे। डन है, डन है, डन है, डन है। चीयर चीयर चीयर्स। दादी, ये हमें भारत मैट्रिमोनी पर मिले हैं। भाई साहब, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल वो मैप आपके घर का पता बताने को ही तैयार नहीं था। अरे चिराग, जरा पता तो कर, ये कौन मैप है जिससे कल्याणी के घर का पता ना हो? माँ, वो मैप है ना, आजकल फोन पे आता है, जिसपे घर का पता चल जाता है। अच्छा अच्छा। रिचा, चिराग से कोई भी सवाल करना है तो अभी पूछिए, क्योंकि शादी के बाद हम आपके हैं कौन? अजय आप भी
अरे ये स्टार्टअप वाला हमारे सामने प्रेजेंटेशन कहाँ देगा? चिराग तुम एक काम करो, ऋचा को छत पे घुमा के लेके आओ। ये बिल्कुल ठीक कही दामाद जी ने। ऋचा बेटा छत पे जा रही हो तो ये भी देख आइयो कि शादी के बाद कपड़े और पापड़ कहाँ सुखाओगी। जाओ बेटा, जाओ जाओ। फूफा जी ने बताया आपका गारमेंट का स्टार्टअप है। करोड़ों का कारोबार है लड़के के कंधों पे। क्यों वीर?